प्यारे विद्यार्थियों, बोर्ड परीक्षा में पूछा जाने वाला एक अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रश्न, संविधान सभा का निर्माण करने वाले सदस्यों में से त्रिगुट किसे कहा गया? 3 ऐसे महत्वपूर्ण सदस्य कौन से थे जिनका सर्वाधिक योगदान रहा? तो त्रिगुट के नाम से जाने जाने वाला जो गुट है उसमें कौन कौन से सदस्य है? सबसे पहले आपको दिखाई दे रहे जवाहरलाल नेहरू जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। इसके अलावा हमारे संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद जी, और बीच में है आपके लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन तीनों की जोड़ी को ही त्रिगुट कहा जाता है, जिन सभी का संविधान सभा के निर्माण में बहुत जबरदस्त योगदान रहा, संविधान के निर्माण में बहुत जबरदस्त योगदान रहा। आइए चर्चा करते हैं इनके अलग अलग योगदान के बारे में। यह हमारे जवाहरलाल नेहरू जी है, जिनका सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या रहा? इन्होंने ही यह प्रस्ताव पेश किया था कि भारत का संविधान कैसा होगा, आजादी के बाद हमारा भारत किस तरीके का होगा, क्या अल्पसंख्यकों को भी अधिकार मिलेंगे? यस, भारत एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य होगा, सभी को न्याय मिलेगा, सभी को समानता मिलेगी, अल्पसंख्यकों के अधिकारों की विशेष रूप से रक्षा के प्रावधान हमारे संविधान में रखे गए। दूसरा, इनके द्वारा तिरंगे का प्रस्ताव रखा गया कि भारत का तिरंगा जो है केसरिया, सफेद और गहरे हरे रंग की बराबर चौड़ाई वाली पट्टिकाओं का होगा, जिसके बीच में गहरे नीले रंग का चक्र होगा। यह नेहरू जी के द्वारा प्रस्ताव रखे गए। दूसरे महत्वपूर्ण भूमिका सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बहुत सारे रिपोर्ट से प्रारूप तो बनाए ही थे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण योगदान इनका यह रहा कि विरोधी विचारधाराओं को परस्पर सहमति पर लाना और फिर भारत के संविधान के निर्माण के कार्य को आगे बढ़ाना, जो इन्होंने बहुत ही बखूबी से निभाया। तीसरे महत्वपूर्ण सदस्य त्रिगुट के हमारे रहे राजेंद्र प्रसाद जी। काफी बार बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन पूछते हैं, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? देखो, प्रारूप समिति के अध्यक्ष तो B.R. अम्बेडकर साहब थे। कोई भी कानून बनता उनके हस्ताक्षर के बिना वो आगे नहीं जाएगा, लेकिन कंप्लीट संविधान सभा के अध्यक्ष कौन रहे? तो राजेंद्र प्रसाद जी रहे, जो यह देखते थे संविधान सभा में जो अलग अलग वर्गों के सदस्य हैं उन सभी को अपनी बात कहने का अवसर दिया जाए और संविधान सभा में आपसी मतभेद नहीं हो, लड़ाइयां दूसरी तरफ नहीं चले, रचनात्मक दिशा में बहस चले। इस बात का भी पूर्ण ध्यान इनके द्वारा रखा गया और इस त्रिगुट से ही संविधान निर्माण का कार्य बहुत स्मूथली आगे बढ़ा और आज भारत का संविधान अस्तित्व में आया।